हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। मेरे रूम में घुस चुकी है एक मक्खी जो कि आपको मेरे ब्लॉग में दिखने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश कर ली, वो बाहर नहीं जा रही है। तो गाइस, आप लोग मेरे थंबनेल पता चल ही गया होगा कि ये व्लॉग होने वाला है मेरी ब्रेसेस जर्नी के ऊपर। यस, ब्रेसेस जर्नी कैसी थी, क्या ये पेनफुल होती है, आपने क्यों करवाई, ये कितने टाइम तक चलती है, कितने टाइम तक इसका प्रोसेस होता है, आपने कहाँ से करवाया है, आपने क्यों करवाया है, और इसके अंदर दांत निकलवाना ज़रूरी होता है कि नहीं होता है, क्या इससे आपका फेस स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, क्या इससे आपकी जॉ लाइन खराब हो जाती है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ही ब्लॉग में दे दूं, क्योंकि जब से मैंने ब्रेसेस रिमूव करवाए हैं तब से मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका ब्लॉग बना दूं और आप लोगों के साथ अपने शेयर कर दूं अपनी जर्नी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ब्रेसेस लगवाना ना लगवाना जरूरी है कि नहीं। तो गाइस देखो, ये सब कुछ आपकी पर्सनल चॉइस है। आपको खुद रियलाइज ना हो तब तक आप कोई भी स्टेप किसी के कहने से मत उठाना कि किसी ने कह दिया कि लगवा ले एंड देन आप बाद में रिग्रेट करो। ऑब्वियसली फेस स्ट्रक्चर चेंज होता है क्योंकि आपकी जॉ आगे पीछे होती है। ऑब्वियसली प्रोफाइल है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, थोड़ी क्या बहुत चेंज हो जाती है। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मेरी ब्रेसेस जर्नी कब से स्टार्ट हुई थी और कहाँ से स्टार्ट हुई थी। मैं स्कूल टाइम में 10th या 11th क्लास में थी, तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ब्रेसेस लगवाने हैं। मेरी फैमिली में किसी को भी मेरे दांत बुरे नहीं लगते थे, मैं आपको बता देती हूँ। सब मुझे ये कहते थे तेरे फेस पे सूट करते हैं, सूट करते हैं, सूट करते हैं, क्योंकि मेरे दांत ना क्राउडेड थे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे चढ़े हुए थे। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं स्माइल करती हूँ तो मैं बहुत इनसिक्योर फील करती थी। तो अगर आप लोगों को भी ऐसी इनसिक्योरिटी फील होती है कि हाँ यार नहीं, शर्म आ रही है हंसने में, मतलब मुझे ऐसी शर्म नहीं आती थी कि छी मैं बुरी लग रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता था कि मेरे दांत एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और वो ज्यादा नहीं, कुछ कुछ दांत थे, जैसे कि नीचे के दांत थे, थोड़ा सा इधर उधर के दांत थे, वो टेढ़े मेढ़े थे। तो बचपन का जो मिथ है वो ये होता है कि जब बच्चों के दांत आते हैं तो जब बच्चे उस पर जीभ लगा देते तो दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं। तो कुछ इस तरीके का मिथ था, बट ऐसा कुछ नहीं होता आई गेस। तो गाइज, मैंने डिसाइड किया अपनी 11th क्लास में कि मैं ब्रेसेस लगवाने वाली हूँ, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अब मैंने शारदा, ग्रेटर नोएडा शारदा जो हॉस्पिटल है, शारदा हॉस्पिटल में बहुत अच्छे डॉक्टर थे, डॉक्टर रॉबिन, उनसे मैंने स्टार्ट करवाया अपना ट्रीटमेंट। उससे पहले एक फीमेल थी, उनका नाम मुझे याद नहीं, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था एंड देन उसके बाद मैंने डॉक्टर रॉबिन से अपना ट्रीटमेंट करवाया था, क्योंकि वो बीच उसमें उनका शादी वादी का कुछ हो गया था, वो चले गए थे, तो डॉक्टर रॉबिन ने मुझे कंटिन्यू किया था। तो उस वक्त जो मेरे फेस की प्रोफाइल थी वो बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े दांत थे। उसकी मेरे पास अगर कोई फोटो होगी तो मैं यहाँ प्रोफाइल यहाँ लगा दूंगी कि मेरे पहले दांत कैसे थे स्कूल टाइम पे। बहुत लोगों से कंसल्ट किया था तो उन लोगों ने मुझे यही कहा था कि आपको दांत रिमूव कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी से बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो क्या होता है कि कई बार ना डॉक्टर्स आपको खुद ही एडवाइस कर देते हैं कि आपको ब्रेसेस लगवाने की ज़रूरत नहीं है। अगेन दिस इज योर चॉइस, अगर आपको लगवाने हैं तो आप लगवा सकते हो, बट डॉक्टर्स भी कई बार, मुझे सारे डॉक्टर्स ने ये बोला कि ब्रेसेस मत लगवाओ, आपको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं। तो मैंने अपने ब्रेसेस लगवाने का डिसाइड किया और मैंने उस वक्त जब अपने ब्रेसेस लगवाए शारदा हॉस्पिटल से, ग्रेटर नोएडा वाले, देन मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार रहा। क्यों रहा? देखो, मेरी सिटिंग्स होती थी काफ़ी सारी, लाइक हर वीक मुझे जाना पड़ता था उनके पास। तो मेरा एक्सपीरियंस इसलिए ख़राब रहा कि उन्होंने सबसे पहले तो मुझे ये बोल दिया कि आपको ब्रेसेस लगवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैंने ब्रेसेस लगवाए। लेकिन जब मैंने ब्रेसेस लगवा लिए देन मेरी सिटिंग में बहुत टाइम इश्यूज होते थे, लाइक मेरा जो टाइम होता था उस टाइम पे मुझे नहीं देखा जाता था, बहुत सारी चीज़ होती थी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार मतलब, और मुझे उधर के किसी डॉक्टर ने ये एडवाइस नहीं की कि मेरे प्री मोलर्स और मोलर्स जो भी हैं ये रिमूव होंगे, लाइक मेरे को उनको हटवाने हैं, दांत निकलवाने पड़ेंगे, तभी जाके वो एक लाइन में आएंगे। अब एक के ऊपर एक दांत चढ़ा हुआ है, या तो आप क्राउडेड टीथ में, जब क्राउडेड टीथ होते हैं, जब बहुत सारे दांतों को एक के ऊपर एक चढ़े होते हैं, तो रिमूव कराना कंपलसरी होता है, क्योंकि फिर स्पेस कैसे बनेगी दांतों मुंह के अंदर। सबने ये बोला कि अरे ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। एटलीस्ट 1.5-2 साल मेरे ब्रेसेस लगे रहे थे। हर हफ्ते मैं जाती थी, वो तार खींचते थे, मोटा तार पतला तार लगा के प्रेशर बनाते थे। तो जब वो रिमूव हुआ, उसको रिमूव होने के बाद ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगा कि हाँ बहुत चेंजेस आ चुके हैं, बट जब मैं अपनी वीडियोस फोटोज देखती थी तो इतना कुछ चेंज नहीं था, सब कुछ वहीं के वहीं था, या पता नहीं क्या ऐसा था कि मुझे कुछ बड़ा फर्क नज़र नहीं आया था। मुझे अभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने ब्रेसेस हटवाए हैं 2 साल बाद और मैं बहुत चेंज हो गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और जबकि जिनके दांत बहुत बड़े होते हैं, बाहर होते हैं, उनके अंदर बहुत चेंजेस आ जाते हैं, बट मुझे मेरे अंदर कोई चेंज नहीं दिखा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मेरी फैमिली तब भी यही बोलती थी अरे अच्छे 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 अच्छे, उनकी नज़र में तो मैं स्टार्टिंग से ही अच्छी थी। बट एनीवेज, अगेन जो तुम्हें लगे वो करो। तो मुझे यही फील हुआ कि नहीं यार, मेरे को तो नहीं हो रहा है, तो मैंने
नहीं सोचा था कि मैं कभी दोबारा ब्रेसेस का करवाऊंगी। अगर आप ब्रेसेस लगवा रहे हो और आपके दांत रिमूव नहीं हो रहे हैं तो कोई भी प्रोसेस पेनफुल नहीं होता, ठीक है। सिर्फ उनको आपके छोटी छोटी सी पॉकेट्स लगानी होते हैं, उस पर तार लगाने होते हैं एंड देन उसको खींचना होता है। हिलते हैं ना, आगे पीछे होते हैं, जगह बनाते हैं, मूव होते हैं, वो टाइट करते हैं आपके दांतों को, तब दर्द होता है। और वो दर्द रहता है 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। आपके दांतों को, आपकी बॉडी को हैबिट बनने देनी चाहिए। हमारे जब बचपन में हमारे दांत हिलता था, दर्द होता था ना, ऐसा दर्द होता है सारे दांतों में साथ में होता है, क्योंकि ऑब्वियसली सब मूव हो रहे हैं और वो बेयरेबल होता है, आप सह सकते हो। और अगर ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो डॉक्टर आपको दवाई भी देते हैं। मतलब ये वाला जो प्रोसेस होता है उसमें कोई सुई जुई बुई कुछ नहीं लगनी, कटिंग पटिंग कुछ नहीं होनी। ये सिंपल प्रोसेस है। आप आए हो, आपका मुंह खोला बड़ा सा है करके और उसमें दवाई उसमें आपके तार लगा दिया। आपको हर हफ्ते आना है या जो भी डॉक्टर आपको बोले 15-20 दिन में आपके दांत खींचेंगे, दैट्स इट। मतलब खींचेंगे मतलब तारों को टाइट किया जाएगा। तो ये तो प्रोसेस था जिसमें दांत नहीं निकलवाते, जो कि मैंने करवाया था शारदा हॉस्पिटल से, जो कि मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। पैसे बिल्कुल बर्बाद गए, आई डोंट नो व्हाई। इतना अच्छा खासा वो डेंटल एरिया है, इतना अच्छा खासा सब कुछ वहाँ पे मैंने देखा है, बट स्टिल मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब था। अब बात करते हैं कि जब मैं अपनी कॉलेज में आ गई हूँ। अब मैं कॉलेज में आ गई हूँ तो भी मुझे कभी किसी ने नहीं कहा। मेरी बेस्ट फ्रेंड भी कहती थी तेरे दांत कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे। पता नहीं क्यों यार, या तो पता नहीं भगवान जाने मुझे ऐसा क्यों फील होता था कि मेरे दांत अच्छे नहीं है। ऐसा आया कि मुझे ये फील हुआ कि नहीं भाई, मुझे तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, मुझे तो भैया लगवाने हैं दोबारा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई मैंने फाइनल डिसीजन लिया अपने कॉलेज को ख़त्म होने के बाद, मतलब अभी से 2 साल, मतलब 2023 में डिसाइड किया कि भाई मैं ब्रेसेस लगवाने वाली हूँ। रैंडमली मेरी मम्मी अपना रूट कैनाल वगैरह कराने गई थी, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट, मैं पूछ लूँ डॉक्टर से कि भाई आप बताओ कि आप कितने चार्जेस लेते हो। उन्होंने बोला कि तुमने पहले ब्रेसेस लगवाए थे, कहीं से भी नहीं लग रहा भाई तुमने लगवाए थे। तो अब उसके बाद क्या हुआ, अब हम मेरे पापा से मैंने बोला पापा मुझे लगवानी है, फाइनल है, ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे लगवाना है। तो पापा ने बोला चल ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब ना ब्रेसेस में भी बहुत सारे, आप लोगों को पता है, वेराइटीज चल गई हैं। एक होता है कि जो दिखते हैं, एक स्टील वाले होते हैं, क्या नाम है, नाम नहीं पता मेरे को। एक तो वो होते हैं जो दिखते हैं, ठीक है, और एक होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं आपके जैसे अलाइनर्स होते हैं ना, ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स, वो होते हैं, ठीक है। तो टोटली डिपेंड करता है आप कौन से लगाना चाहते हो। तो मैंने कहा भाई मैं तो ट्रांसपेरेंट वाला लगवाने वाली हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने वो स्टील वाला टाइप जो होते हैं वो लगवाए थे, तो वो बहुत विजिबल होते थे। मैंने कहा नहीं, मेरे शूट्स वगैरह भी होते हैं, उस वक्त शूट्स वगैरह स्टार्ट हो गए थे मेरे। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं तो इनविजिबल वाले लगवाने वाली हूँ। मतलब अलाइनर्स नहीं होते वो भी वैसे ही हैं, पर मैंने वो इनविजिबल, उनका जो तार वार होता है सिर्फ तार दिखता है, बाकी जो चीज़ लगती है वो चीज़ ना इनविजिबल होती है। तो मैंने वो वाले लगवाए थे, वो थोड़े एक्सपेंसिव थे, पर पापा ने बोला ठीक है वो लगवा ले, तो वही हमने लगवाए। अलाइनर्स उससे भी एक्सपेंसिव होते हैं, बट अलाइनर्स मैंने इसलिए नहीं लगवाए क्योंकि मुझे पता है अलाइनर मैं हटाऊंगी निकालूंगी, मेरे से नहीं होता। कोई ऐसी चीज़ जो लग जाए और फिर डॉक्टर ही देखे, मैं ऐसा चाहती थी। तो इसलिए मैंने वो ट्रांसपेरेंट वाले चूज़ कर लिए। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई आपको जो है, आपके जो दांत हैं वो रिमूव होंगे, थैंक गॉड, जो मैं सुनना चाहती थी। हालांकि मुझे डर लगता है इन सारी चीज़ों से, बट यार रिजल्ट ही उससे आएगा, क्योंकि मुझे पता था वो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 दांत रिमूव होंगे, 4। तो उन्होंने मेरे 4 दांत रिमूव करे, 2 ऊपर के और 2 नीचे के। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपके 4 दांत निकलेंगे, 2 ऊपर के 2 नीचे के। तो मैंने बोला भाई डर लग रहा है मुझे ये वो। तो उन्होंने मेरे 2 दांत तो पहले दिन ही निकाल दिए थे और कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने मेरे यहाँ इंजेक्शन लगाया था, एनेस्थीसिया दिया उन्होंने मुझे, यहाँ पे इंजेक्शन लगाया, सुन हो गए थे, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे दांत रिमूव हो भी गए। और ये दांत निकालने वाला जो प्रोसेस था ये मेरे ख्याल से 5 मिनट के अंदर अंदर हो गया। मुझसे कहा था गरम नहीं खाना, ठंडा नहीं खाना। फिर बाद में उन्होंने मुझे ठंडा ठंडा बोल दिया था कि ठंडा ठंडा पी सकते हो, गरम नहीं पीना बिल्कुल भी, 1 दिन 2 दिन लिक्विड खाना है, हैवी नहीं खाना, टाइट नहीं खाना। तो काफ़ी सारी उन्होंने चीज़ें बताई थी, फिर मैंने उसे फॉलो किया। एंड देन उसके बाद बीच बीच में दांत, मेरी जीभ वहीं जाती थी जहाँ पे से दांत रिमूव हुए थे, क्योंकि आदत नहीं थी। तो जो दोनों स्पेस इतना ज़्यादा हो गया था, फिर मुझे लगा यार इतना ज़्यादा स्पेस हो गया है दोनों दांतों के बीच में, ये रिमूव कैसे होगा। ये नहीं, आगे वाले दांत नहीं रिमूव होते, यहाँ से रिमूव होता है, यहाँ से रिमूव होता है, उसी के जस्ट नीचे से रिमूव होता है, उसी के जस्ट नीचे से रिमूव होता है, ऐसे आगे से दांत रिमूव नहीं होते। तो पीछे से उन्होंने साइड से प्री मोलर्स और मोलर्स जो भी होते हैं थोड़े बहुत मेरे रिमूव कर दिए। एंड देन उसके बाद मैंने सोचा यार इतना स्पेस हो गया है, अब ये कैसे भरेगा, क्या है क्या नहीं। और मेरे को कोई पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने मुझे एडवाइस की थी पेन किलर कि भाई दर्द हो तो ले लेना। तो मतलब इतना दर्द था कि बेरेबल था, तो मैंने नहीं ली कोई पेन किलर।
देन उसके बाद उन्होंने ब्रेसेस वगैरह लगा दिए थे। फिर मैं घर आई, घर आकर मेरा यही था, मैं रोज़ देखती थी गैप कितना भरा है कितना भरा है। इसमें मेरा गैप थोड़ा सा कम हुआ, मतलब 4-5 महीने में मेरा गैप जो था वो बंद हो गया था प्रॉपर ऊपर का। फ़र्क बहुत जल्दी आ रहा था, ठीक है। अब जब ये 2 चीज़ें हो गई तो साथ में नीचे के भी रिमूव करवा दिए थे बाद, मतलब कुछ ही हफ्तों बाद मैंने नीचे के भी रिमूव करा दिए थे। तो जो ये प्रोसेस था मेरा 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर दांत रिमूव कराने का 4 वाला प्रॉपर हो चुका था, ठीक है। प्रोसेस बचा था वो ये बचा था कि भाई दांत आपको महीने में 1 बार आना है और आपके दांतों को टाइट किया जाएगा, मतलब आपके तारों को टाइट किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि शारदा में मैंने आपको बताया कि मुझे हर हफ्ते जाना पड़ता था, वहाँ मुझे सिर्फ महीने में 1 बार जाना पड़ता था। और मैंने इस वाले सेशन था, इसमें मैंने बहुत ढील छोड़ी। इसमें मैं टाइम से नहीं जाती थी, जिस दिन डॉक्टर बुलाते थे नहीं जाती थी, तो महीने में सिर्फ वो 1 ही बार देख सकते थे, तो इसीलिए मेरा 1 महीना मिस हो जाता था। लेकिन स्टिल मुझे इतना अच्छा परफॉर्मेंस, इतना अच्छा सेटिस्फैक्शन रिजल्ट मिला कि येस, मैंने फिर खुद ही बोला कि अब आप रिमूव कर सकते हो। मैं रिमूव इससे ज़्यादा अगर मैं दांत अपने थोड़े सीधे करवाती, कुछ भी करवाती, तो मुंह एकदम सटाक सीधा सा हो जाता, मेरी जॉ लाइन खत्म हो जाती, तो वो चीज़ मुझे नहीं करानी थी। तो उस चीज़ का भी मैंने ध्यान रखा। होने को ये और अच्छे हो सकते थे, ठीक हो सकते थे, बेटर हो सकते थे, अंदर हो सकते थे, बट मुझे वो नहीं करवाना था क्योंकि इतना ठीक है भाई। क्योंकि फिर एकदम मुंह एकदम अंदर की तरफ लगेगा तो वो कितना गंदा लगेगा, प्रोफाइल एकदम खराब हो जाती। तो मैंने बोला कि अब मेरे को सेटिस्फैक्शन, अब आप रिमूव कर सकते हो। ये मैंने करवाया था पूरा ट्रीटमेंट अपना 2023 में अगस्त के टाइम पे करवाया था, मतलब अपने बर्थडे के टाइम पे करवाया था। उसके बाद या मतलब अगस्त के टाइम ही कराया था 2023 में। 24 25 अब ये 25 चल रहा है ना। 23 में करवाए थे ना मैंने, शायद आई गेस 23 में ही करवाए थे, हाँ मैंने 23 में करवाए थे। 24 पूरा रहा और अभी 25 रिमूव हो गए, ठीक है। और 25 मतलब अभी मुझे मार्च में, मेरे मार्च अप्रैल में रिमूव हुए हैं ये, ठीक है। तो 1.5-2 साल लगा मेरे को इसमें, इनको करवाने में, और अच्छे से रिजल्ट आ चुका। और जब गैप पूरा भर गया, आपको लग रहा है कहीं से भी देखो, नहीं ना, नहीं ना, कहीं से भी नहीं लगेगा कि हाँ दांत रिमूव हुए हैं, और वो एकदम ठीक हो चुका है। अब मैं सच बोल रही हूँ, बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है और मुझे ये लगा कि हाँ ये अब ठीक हो चुका है। तो मैंने इसे एक्सेप्ट किया और मैंने बोला अब मैं खुश हूँ, अब मैं शूट्स दे सकती हूँ, मैं हंस सकती हूँ, बोल सकती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। और वैसे मेरी आदत नहीं है ही करके हंसने की, मतलब ऐसे दांत दिखा के हंसने की मेरी स्टार्टिंग से ही आदत नहीं है। बट एक होता है ना, प्रोफाइल अच्छी हो गई, साइड प्रोफाइल, ऐसे वैसे सब प्रोफाइल अच्छी हो गई, तो ये होता है, ये रिजल्ट आता है कि अब जब मेरे ब्रेसेस रिमूव हुए तो इन्होंने क्या एडिशनल किया मैं आपको बताती हूँ। ये चीज़ शारदा वालों ने नहीं करी थी। इन्होंने मुझे दिए अलाइनर्स, सॉरी रिटेनर्स। वो क्या होते हैं? रिटेनर्स अलाइनर्स की तरह होते हैं। अलाइनर्स का काम होता है कि वो आपके दांतों को ब्रेसेस वाला काम करते हैं, लाइक शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं। रिटेनर्स जो होते हैं इनका काम होता है जहां आपके दांत हैं वहीं पर उनको रोक देना। वो डॉक्टर बताएगा कि कितना टाइम आपको ये पहनना है। मुझे 6 मंथ्स का टाइम दिया हुआ है कि पहनो, और मैं ये नहीं पहन रही हूँ। सो सॉरी सर, क्या साइज़ है क्या नहीं है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग ये बनवाते हैं और फिर आपको ये लगाना होता है। मैं लगा के दिखाती हूँ। ये है, ये एंड लगाया, ठीक है, और उसके बाद ये ऊपर कर दिया। और पता है गाइस, ये ना मैंने मतलब लगाने छोड़ दिए थे अभी कुछ टाइम पहले, तो मेरे दांत रिमूव हो गए हैं, आगे पीछे हुए होंगे, तो उसकी वजह से ये मुझे फिट नहीं आ रहे। हाँ, तो उसकी वजह से ये मुझे फिट नहीं आ रहे। ये आपको सिर्फ खाने के टाइम पे हटाने हैं, उसके अलावा नहीं हटाने हैं। मुझे मेरे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला था कि आपको नहीं हटाने हैं, पर मेरे को ये बहुत अनकंफर्टेबल लगते हैं क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को आदत ही नहीं डाली, अपने मुंह को आदत ही नहीं डाली इस चीज़ की, तो इसलिए, वरना ये बहुत कंफर्टेबल चीज़ है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको पहन के रखूँ। मैं इसको हटाती हूँ कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो बोलने में मुश्किल हो रही है। और रिमूव कैसे करना है, रिमूव इसको ऐसे करना है, हो गया रिमूव ऐसे। तो कुल मिला के ये मेरा एक्सपीरियंस था। और इन्होंने ये लाइनर्स के, सॉरी, ये ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बाद मुझे रिटेनर्स भी दिए, जो कि वहाँ नहीं मिले शारदा में। शारदा इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद भी, वो एक छोटा सा क्लिनिक था जहाँ मैंने करवाया, और शारदा इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद भी मुझे उन लोगों ने ये सारी चीज़ें नहीं दी। इफेक्ट्स क्या है इसके? साइड इफेक्ट्स हैं कि आपको सेंसेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, आपको गर्म भी लगेगा, ठंडा भी लगेगा, मीठा भी लगेगा, लगता है। उस वक्त भी लगता है जब ब्रेसेस लगे होते हैं, और उसके बाद भी लगता है, ठीक है।
तो भाई ये तो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है। मैं ज़्यादा मीठा खा लेती हूँ तो भी लगता है, ज़्यादा ठंडा खाती हूँ तो भी लगता है, ज़्यादा गर्म खाती हूँ तो भी लगता है। बाकी क्या मेरे जॉ लाइन में फ़र्क आया, क्या मेरे फेस कट में फ़र्क आया? येस, जॉ लाइन में कोई फ़र्क नहीं आया, आया भी होगा तो डोंट नो। मैं फ़ोटो ज़रूर लगाऊंगी कि सेकेंड टाइम जब मैंने ब्रेसेस लगाए थे उस टाइम मेरे दांत कैसे थे और अब कैसे हैं, ये आपके सामने हैं। और मुझे खुद बहुत डिफरेंस दिखता है। मैं अपनी प्रीवियस रील्स देखती हूँ, वीडियोज़ देखती हूँ, और आप लोगों ने भी मुझसे इसीलिए पूछा क्योंकि आप लोगों को भी फ़र्क नज़र आ रहा है। तो फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। तो यस, अगर आप लोगों को भी करवाने हैं तो आप करवा सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आप खुद श्योर होने चाहिए। आपको अगर लगता है कि आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ करवाओ, कोई भी हार्म नहीं है, कोई भी। मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको बता दिया है। ये मेरा पिछली बार जब लगवाए थे तो वो 2 साल का एक्सपीरियंस था वर्स्ट, और ये था 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस जो कि अच्छा था। आपको ये लगाना है टोटल 22-23 घंटे लगा के रखना है। तो बस प्रॉब्लम ये है कि आपको सुबह उठना है, इनको ब्रश करना है, अपने दांतों को ब्रश करना है, देन लगा लेना है, फिर कुछ खाना है, फिर हटाना है, फिर लगा लेना। तो बस ये चीज़ करनी है आपको। अगर आपने ये नहीं किया तो आपके दांत मूव हो सकते हैं, आगे पीछे वापस उस पुरानी पोजीशन पे आ सकते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने मुझे साफ बोली थी और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि मैंने गलती करी है कि मैं रिटेनर्स नहीं लगा रही, तो दांत थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, क्योंकि ये अब मुझे फिट नहीं हो रहे हैं बट थोड़ा अनकम्फर्टेबली फिट हो रहे हैं। तो दोबारा से मैं स्टार्ट करूँगी इस चीज़ को, तो आप भी ध्यान रखें। और ये मेरा एक्सपीरियंस था ब्रेसेस का, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। पेन इतना नहीं हुआ, मतलब जो साइड से तार निकले होते हैं, अब आपके दांत जो हैं वो तार काट दिया जो एक्स्ट्रा बचा, ठीक है, जहाँ तक दांत थे वहाँ तक लगा है, एंड देन बाकी एक्स्ट्रा काट दिया। लेकिन जब आपके दांत कम हो रहे हैं, पास आ रहे हैं, तो वो तार बढ़ता जा रहा है ना पीछे से, तो वो चुभता है, वो गालों में लगता है, और उसकी वजह से छाले होते हैं, कट लग जाता है, खाया नहीं जाता, ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। मुझे मेरे डॉक्टर ने एक गम दी थी, गम टाइप था, क्ले टाइप का कुछ था, वो लगा लो उन्होंने कहा था, मोम टाइप का कुछ था, उन्होंने वो दिया था। और उन्होंने कहा था कि अपने मुंह को हाइड्रेटेड रखना है, मतलब ऐसा ड्राई नहीं रखना। हम कहीं भी जाते हैं बाहर तो ड्राई हो जाता है ना मुंह बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने कहा था ड्राई नहीं रखना अपने मुंह को, वरना यही होने वाला है। तो आपको पानी पीना है भर के। ये मेरी जर्नी थी, बहुत ही अच्छी जर्नी रही। सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम की जर्नी को तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि अच्छी थी। वही कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीके पकवान वाला केस हुआ मेरे साथ। तो मैं सारे डॉक्टर्स को जज नहीं कर रही हूँ, पूरे हॉस्पिटल को जज नहीं कर रही हूँ, बट येस, मेरा शारदा का एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं रहा। इट्स टोटली अपॉन यू कि आप चाहते हो लगवाना, क्या नहीं क्या नहीं। जब तक आपको सेटिस्फैक्शन ना मिले तब तक आप भी मत हटवाना, ठीक है। और इसके बारे में और पढ़ सकते हो आप। ये मेरा एक्सपीरियंस था, कैसा लगा व्लॉग बता देना। ऐसे ही बहुत सारे व्लॉग्स के लिए आप मुझे कमेंट में लिख दिया करो कि आपको क्या जाना है, तो मैं आपको बता दूंगी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।